अपने संप्रदाय के लोगों में षोडश ग्रंथ और वार्ताओं के बीच में कोई डिस्क्रिशन नहीं है। अगर वार्ता पुराण तुल्य है सांप्रदायिक स्टैंडर्ड में, और षोडश ग्रंथ यदि वेद तुल्य हैं या स्मृति तुल्य हैं, तो उनके बीच का डिस्क्रिशन करते हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि षोडश ग्रंथ की वेद तुल्यता होती है और वार्ता साहित्य की पुराण तुल्यता होती है, और पुराण कभी वेद का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। वार्ता चरित्र, वार्ता साहित्य कभी भी षोडश ग्रंथ का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। ये डिस्कशन करते हमें क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन शास्त्र कोटियों की, कैटेगरीज की और उनके बीच में रहे हुए डिफ्रेंसिएशन की हमें कोई समझ नहीं, और ना अपनी परंपरा में वो बातें हमें बताई गई है। जिस दिन हमने लोगों को षोडश ग्रंथ पढ़ाना बंद किया था और उन्हें ये कह दिया था कि तुम नित्य वार्ता के अंदर केवल 84-252 वैष्णव की वार्ता पढ़ा करो, क्योंकि संस्कृत वंस्कृत तुम्हारे बस की बातें नहीं है। जिस दिन हमने ऐसा कह दिया था उस दिन हमें यह नहीं पता था कि 100 साल के बाद आज हम ये दिन देखेंगे, अपने संप्रदाय में हम ये दिन देखेंगे। ये उस दिन हमें नहीं पता था, पर परिणाम देखने, मतलब हमारे दादा दादियों को ये नहीं पता था कि ऐसा दिन भी आएगा। पर आज उनकी तीसरी पीढ़ी होकर हम ये बात देख रहे हैं कि हमारे संप्रदाय ने इसकी कितनी हानि भुगती है और भुगत रहा है और आगे भी जाकर भुगतेगा। तो लाइबल केस में जब हम कोर्ट के अंदर गए तो ओपोनेंट हमें सिद्धांत रस्सी की टीका पढ़ा रहा है, हमें सिद्धांत रस्सी की टीका नहीं आती थी। ये दिन देखा है हमारे संप्रदाय ने। मतलब जो आदमी वल्लभ संप्रदाय के आचार्य परिवार से कोर्ट में पेश किया गया है कि तुम बताओ तुम्हारा सिद्धांत क्या है, तो हमें सिद्धांत रस्य की टीका को बोलना नहीं आता था, उसका अर्थ बताना हमें नहीं आता था। और वो विदेशी स्कूल में पढ़ा हुआ आदमी हमें आकर ये बोल रहा था कि गोकुलनाथ जी की टीका का ये अर्थ है, और उसे मान्य किया गया। क्योंकि उसे ऑपोज करने के लिए तुम्हारा नॉलेज कहाँ है, तुम्हारा ज्ञान कहाँ है? अगर उसका अर्थ गलत है तो तुम सच्चा अर्थ बताओ, वो तो हमें आ नहीं रहा है। तो जिसने बता दिया वो प्रमाण है, जो नहीं बता पाया वो अप्रमाण है। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो हमने इतना बुरा दिन देखा। तो ये वेद और पुराण की रिप्लेसमेंट का परिणाम होता है, मैं ये कहना चाह रही हूं। अगर हम पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम को इसी तरह से भागवत जी के रिप्लेसमेंट के रूप में भविष्य में प्रोपोगेट करते रहे तो हमारा संप्रदाय दोबारा वही दिन देखेगा कि मायावादी आकर हमें भागवत जी का अर्थ बताएगा और हमें सुबोधनी का अर्थ से भागवत जी का अर्थ बताना नहीं आएगा।